नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और मेरे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ। आपका स्वागत है गुरुजी। खुश हैं दाता, सदा सुख पाओ। क्या आपको पता है हर किसी को अपना भविष्य जानने के लिए कितनी उत्सुकता होती है, और यही जानने की कोशिश आज हम करेंगे हमारे खास शो गुरु मंत्र में। किस वार को आप पैदा हुए हैं, किस समय पैदा हुए हैं और आपके जीवन में आने वाला भविष्य कैसा होगा, ये सब आपको बताएंगे अगले 1 घंटे। क्या आपके लिए शुभ होगा, क्या आपके लिए अशुभ होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपके जीवन में आपका आने वाला कल कितना शुभ है, इसे अगले 1 घंटे देखेंगे मेरे साथ गुरु मंत्र। आपके लिए शुभ होगा, क्या आपके लिए अशुभ होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपके जीवन में आपका आने वाला कल कितना शुभ है, इसे अगले 1 घंटे देखेंगे मेरे साथ गुरु मंत्र में। बातचीत का सिलसिला यूं चलता रहेगा, लेकिन फिर भी आप हमें हमसे संपर्क कर सकते हैं। बार बार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल कीजिए, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, अपने सवाल हमारे आगे रखिए। नहीं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है, gurumantra@itvnetwork.com। इस पर आप हमसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर आप तक पहुंचाएंगे। हम खुद आपसे संपर्क करेंगे, हमारी टीम आपसे जुड़ेगी और इस शो में आपको जोड़ेंगे। गुरुजी, आपसे जानना चाहती हूँ, पिछले अब जिस दौरान आपने बताया कि लोगों का भविष्य कैसा होगा, और भविष्य एक ऐसा मुद्दा है जिससे मुझे लगता है हर कोई काफी दिलचस्पी लेता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है उसके लिए ये जानना कि आने वाले समय में उसके लिए क्या शुभ होगा और क्या अशुभ होगा। ऐसे ही 1 से 4 बजे के बीच में शनिवार के दिन में जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए आने वाला समय कितना मंगलमय होगा? तो शनिवार को 1 से 4 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए बेटा, इसमें लिखा शनिच्चर की जानशीन, दीवार कच्ची मिट्टी कच्ची तय ही कच्ची, गरबा हो जिस्म मोटा सेहत उम्दा, शुक्र घर 10वें में हो, बाग बगीचे उम्दा कोठे ऐश करेगा वह सदा, शनि हो उसके दाएं बाएं देखे न कभी हादसा। कहता अगर घर के अंदर ऐसे समय में जो बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि शनिवार को 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में दोपहर को, तो ऐसे इंसान के घर की जमीन अगर कुछ कच्ची हो, कोई दीवार ही कच्ची मिट्टी की बनी हुई हो, जैसे पुराने समय में हुआ करती थी, अगर वो भी नहीं तो नीचे की जमीन जो है वो कच्ची हो, या पश्चिम की तरफ की जमीन जो है वो कच्ची रखी जाए, यानी कि सिर्फ मिट्टी मिट्टी हो, वहां फर्श न लगाया जाए, तो ऐसी अवस्था के अंदर अच्छा खासा चुस्ती चालाकी तेजी समृद्धि के गुण ऐसा इंसान लेके ही पैदा होता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। ठीक है। और जिस्म मोटा सेहत उम्दा, शुक्र घर 10वें से हो, यानी कि अगर आदमी होगा तो भरे से शरीर का होगा, भरा सा शरीर, मोटा नहीं मैं कह रहा। लड़की होगी तो भी उसकी सेहत भी उम्दा रहेगी और हल्की भरे से शरीर की होती तो वक्त के साथ शायद मोटा हो जाए। ठीक है। बाग बगीचे उम्दा कोठे ऐश करेगा वह सदा, कहता है जिंदगी के अंदर अपना ही बाग होना या अपनी ही खेती की जमीन होना, या इतना समृद्ध होना कि ये सब चीजें उसके लिए आम हो और वो ऐसे जिंदगी गुजारेगा। शनि हो उसके दाएं बाएं देखे ना कभी हादसा, यानी कि ऐसे इंसान की जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि 9वें या 11वें घर में बैठा हुआ हो, तो ऐसा इंसान जहां भी होगा ना वहां भूकंप के अंदर बिल्डिंग गिर के वो मर सकता है, ना प्लेन क्रैश हो सकता है, और ना ही उसकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो सकता है जहां पर ऐसा शख्स बैठा हुआ हो। चंद्र उसका 7वें चौथी, या कि घर दूजे में हो, मिट्टी से भी खांड है बनती, मोटर लारी उम्दा हो। कहते अब ऐसे में अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा 7वें घर में, दूसरे घर में या चौथे घर में हो, तो ऐसा इंसान मार्केटिंग में बेहद निपुण, जगह जगह प्रॉपर्टियां खरीद करके बनाने वाला और अच्छी से अच्छी गाड़ी का सुख पाने वाला, यानी कि ऐसा इंसान अगर गरीब के घर में भी पैदा हुआ तो एक दिन समृद्ध जरूर होगा। लेकिन ऐसा ही शख्स जो कि शनिवार के दिन 1 से 4 के बीच में पैदा हुआ है, और ऐसे इंसान के घर के अंदर थोड़ी सी कच्ची जमीन हो और पश्चिम की तरफ में हो, और चंद्रमा दूसरे चौथे या 7वें घर के अंदर हो, ऐसे इंसान का योग ही ऐसा बनता है बेटा कि उसके पास रुपया पैसा नहीं, गाड़ियां, समृद्धि, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती,
और इंसान जिंदगी में मौज से जीता है और खूब अच्छा काम करता है और थोड़ा बहुत नहीं 64 साल तक। मिट्टी से भी खांड है बनती मोटर लारी उम्दा हो, पहले पांचवें रश करेगा बुरा नहीं कर सकते, मदद तो उसकी बेशक होवे हसद कभी नहीं करते। कहते जो जो ग्रह उसके पहले और पांचवें घर में होगा, उनसे संबंधित भी अगर कामकाज, उनसे संबंधित रिश्तेदार भी अगर जीवन के अंदर जुड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं खुशियों के कारक ही बनेंगे, कुछ ना कुछ मदद ही देंगे इसको, और ऐसे इंसान के साथ बुरा यानी कि हसद कभी नहीं कर सकते। सगे ये चीज, ये ग्रह अब बुढ़ापे में आराम देगा, शनिचर की हाजिरी में वक्त में जवानी इश्क का घर होगा, जिससे केतु का फल मंदा होगा, बल्कि मंगल भी चिल्लाता होगा और चंद्र पछताता होगा। लाल किताब बड़ी अजीब है, छोटे से शब्दों में इतना कुछ बोल जाती है, इंसान को पता ही नहीं चलता। अब क्या कह रहा है, कहते ये सब कुछ तो उत्तम है, अपने लिए उत्तम है, लेकिन इसमें है क्या, जीवन साथी के सुख कमजोर, पुत्र की पैदाइश कमजोर, और ऐसे इंसान का अगर कोई भाई होगा या तो वो विदेश में होगा या अगर साथ में रह रहा होगा तो चिल्लाता ही होगा, कहने का मतलब उसके साथ में कुछ खास अच्छा नहीं होगा या उसका जीवन अच्छा नहीं होगा, उसके लिए भी बुरा। और मां को अपने जीवन के अंदर दुख जरूर भोगने को मिलते हैं, चाहे उसके पिता के दिए हुए पहले दुखों और बाद में उसको परिवार के अंदर किसी भी तरह की कोई ना कोई चिंजड़ियां उसको लगी ही रहे। गुरुजी, जिस तरह आपने तमाम उपाय बताए हैं और 1 से 4 तक व्यक्तियों को इसका जरूर लाभ मिलेगा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति 4 से लेकर 7 बजे के बीच में पैदा हुआ होगा, और अब ये समय महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब जो है घड़ी की सुई शाम के वक्त में आ जाती है, ऐसे में उस व्यक्ति का आने वाला समय कैसे होगा, उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, कितनी सफलता मिलेगी उसको, अगर उसके करियर की बात की जाए तो कितनी असफलता मिलेगी उस व्यक्ति को जो शनिवार के दिन 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में पैदा होगा। तो अब 4 से लेकर 7 बजे के बीच में पैदा होने वाले शनिवार को जो लोग दांत खुश्क, खास, शराब कबाब, नास्तिक या भूत की खुराक, लेटा हुआ अंडा, शनिचर का उपाय मददगार होगा। बुध का 10वें हुआ बसेरा, शनि करेगा फैसला तेरा, किसी तरह से अगर मिलेगा चंद्र अपनी दया करेगा, खुश्क घड़े सब में पानी भरेगा, सदब में मोती पैदा करेगा, शनि बिना कुछ नहीं मिलेगा, अगर कुछ मिला तो सख्त धोखा मिलेगा। इसके अंदर ये कहा गया है, इसको बोलते हैं धोखे का ग्रह। जन्म कुंडली का जो 10वां घर होता है, इसके अंदर बेटा राहु, केतु और बुध, ये 3 ग्रह ऐसे हैं, ये धोखे के ग्रह होते हैं। कोई माई का लाल इनकी जन्म से प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, धरती पर कोई भी कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है। अब ये सिचुएशन बेस्ड चलता है, कैसे, यहां आगे ये लिखा बहुत कुछ है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूं, पूरा पढ़ के क्या लेना, लेकिन मैं आपको इसका पूरा व्याख्यान बताऊंगा, ठीक है। और वो क्या है, लाख का महल, बारूद का पटाखा, सांप के जहरीले दांत, हड़काए कुत्ते की दुम, शनिचर के इशारे पर काम करेगा, जैसा कि शनिचर होगा वैसा ही बुध काम करके दिखाएगा। पिता की मर्जी हो सुख देवे ना देवे, वालिद का साया कोई यकीनी ना होगा, ना ही खुद नजर का कोई भरोसा होगा, अगर होगा जुबान का चस्का, शराब कबाब का मंदा मजा, बाई से तबाही होगा, पर उम्र लंबी का साथ भी होगा। अब बेटा इतना सा ही पढ़ा है तो आप कह रहे होंगे गुरुजी कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं, लेकिन बेटा लाल किताब में ऐसा ही लिखा है। अब ऐसी अवस्था के अंदर क्या है, अगर ये बुध अच्छे पे आ जाए और जन्म कुंडली के अंदर शनि अच्छा हो, शनि अच्छा कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। अगर राहु 7वें घर से लेके 12वें घर तक बैठा हुआ हो तो शनि अच्छा, अगर पहले घर से लेके 6ठे घर तक राहु बैठा हो तो शनि बुरा। पहले तो ये चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद चंद्र का भी एक नियम है अच्छे और बुरे होने का, लेकिन वो कुंडली के अंदर कई तरीकों से डिटेक्ट करना है, आपको बता के वो शायद आपको समझ नहीं आएगा। अब इन चंद्र और शनि के अच्छे अगर होते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं, कहते इसका एक ऐसा मीठा राग होगा और इतनी मीठी बोली होगी कि जब ऐसा इंसान चाहे लड़का हो लड़की हो जब बोलेगा ना तो सामने वाले को सुनने में इतना मजा आता है कि उस सामने वाले के इंसान का कान काट के खून भी निकाल दिया जाए तो उसको दर्द नहीं होता, क्योंकि सामने वाले की बोली में इतना मगन हो जाएगा। यानी कि ऐसे लोग एक नंबर के चुस्त चालाक और मीठे बोलने वाले होते हैं।
ऐसे लोग पढ़ने लिखने के बाद में एक बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर जाते हैं और ज्यादातर तो फाइनेंस के संबंधित ही कामों के अंदर होते हैं, बैंकिंग में होते हैं, सेल्स में होते हैं। और ऐसे इंसान जो भी काम करे, आजकल तो सॉफ्टवेयर में भी उतरते हैं, जो भी काम करे उसके अंदर 1 तरक्की 2 तरक्की, जीवन के अंदर 10 तरक्कियां तो जरूर पाते हैं। और 10 तरक्कियां बहुत बड़ी तरक्कियां होती है बेटा जी। अपने पूरे जीवन काल के अंदर 2-4 तरक्की के लिए आदमी तरसता रह जाता है। और ऐसे इंसान का अगर अच्छा है बुद्ध, तो उसके पिता की उम्र लंबी होती है, समझे। और अगर कहीं बुद्ध बुरा हो तो पिता छोटी उम्र में चले जाते हैं। ऐसे इंसान को लेकिन एक बहुत बड़ी बुराई होती है कि ये बुद्ध यहां पर अच्छा भी हो, ऐसे इंसान को शराब या मांस बहुत अच्छा लगता है। उसको एक मौका मिल जाए, चाहे वो कितने संस्कारी घर की बहू बन जाए या कितने भी संस्कारी घर की बेटी हो, बेटा उनको भी शराब और मांस अट्रैक्ट करता है। लड़कों की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे ऊंचे पदों पर बैठी हुई आपने बहुत सारी औरतों को भी देखा होगा कि उनको शराब की एक तरह की लत होती है और अपने समय पे उन्होंने पीनी होती है। एक तो ये हिस्सा हो गया। अब इसका एक बुरा हिस्सा है, अगर यहां पर शनि और चंद्र बुरे हों और इस समय के अंदर यानी कि 4 से 7 के बीच में शनिवार को पैदा हुए जो बच्चे हैं, चाहे लड़का चाहे लड़की, इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, ये छोटेपन में ही बहुत चिड़चिड़े होते हैं। पढ़ने लिखने में ध्यान लगता भी या नहीं भी लगता, लगता भी या नहीं भी लगता करते हैं। और ऐसे बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बेइंतहा ज्यादा होते हैं जैसे ही ये 15 साल 13 साल की उम्र के आसपास आते हैं। ये कोशिश करते हैं कि जो इनको सिखा रहा है, जो इनको पढ़ा रहा है, जो भी इंसान इनके साथ है, उनके साथ इनके संबंध बन जाए। इसीलिए बहुत सारे माँ बाप जो ऐसे बच्चों से बड़े दुखी होते हैं, बहुत उनको केयर करनी पड़ती है। बहुत सारे शहरों के अंदर आप देखते हैं कि रात्रि में 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कई अड्डों के ऊपर लड़के लड़कियां, वो भी यंग एज के, कितने 16, 17, 18, 20, 22 साल के बच्चे बच्चियां बेटा शराब पीते हुए, सिगरेट पीते हुए आपको आम मिलेंगे। और ऐसे लोगों की बुद्धि भी ऐसी होती है कि कोई उनके ग्रुप के पास जाए, कोई टोकने की कोशिश करो, फौरन भिड़ जाते हैं। कोई भी गलत से गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं। और जबकि इनके पास रुपए पैसे की या किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, लेकिन इनको ये जीवन पसंद होता है। बहुत सारे माँ बाप आकर के शिकायतें करते हैं कि हमारे बच्चे रातों को घर से निकल जाते हैं, सुबह आके सोते हैं। उसका कारण यही होता है, इस समय के अंदर पैदा हुए बच्चे ही ऐसी गलतियां करते हैं। अब एक हिस्सा तो हो गया ये। अब जिनके पास ये नहीं है, जो मान लो किसी गांव देहात में रहते हैं, और वहां पर भी तो इस वक्त में बच्चे पैदा होते हैं, वहां तो ये शराब कबाब नाइट लाइफ ये तो होती नहीं। उनके साथ क्या होता है, वो क्या करेंगे, जिनके अंदर बच्चे भूतों प्रेतों की कहानियां सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है और रात को वही महसूस करते हैं। और उनको लगता है यहां भी भूत खड़ा है, वहां भी खड़ा है, वहां जाएगी तो ये होगा, वहां जाएगा तो वो होगा, उनके साथ में ये होगा। उनको सपने भी आते हैं तो भूतों के ही आते हैं, या मरे हुए को आते हैं, या उनको पकड़ रहा है और वो दौड़ रहे, इस तरह के उनको सपने भी आते रहते हैं और बड़ी दुखी लाइफ गुजारते हैं। समझ गए। ऐसे बच्चों की खासियत ये बन जाती है, जो खराबी वाली है, कि इन बच्चों को जरा सा समझाने की कोशिश करो, पैर पटक के भागते हैं और किसी की बात सुनने को राजी नहीं होते। समझ गए। ये बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन ये बेवकूफियों की राह के ऊपर जाने के लिए अपने आप में ही मजबूर इंसान होते हैं। समझे। इसीलिए बेटा इस ग्रह योग के अंदर जन्मे बच्चे के आपने 2 बातों का खास ख्याल रखना है कि ये शराब और मांस की तरफ ना अट्रैक्ट हो। सिगरेट तो इन्हें बहुत पसंद होती है, पता नहीं उसकी खुशबू से ही कैसे चले जाते हैं, क्योंकि शनि का घर है ना, इसलिए शायद। तो ये शराब कबाब और सिगरेट, इससे बचाना, उसके बाद में गंदे दोस्तों से बचाना। और ऐसा बच्चा जितना मर्जी प्यारा लग रहा हो, जितना मर्जी आपका घर संस्कारी हो, इसके ऊपर सख्ती से नजर बना के रखना बहुत जरूरी है, वरना घर की इज्जत खराब हुई समझो। ये हालात ये बनाता है। अब इससे बचने का इलाज क्या है? अगर तो बच्चा बहुत मीठा बोलने वाला, बहुत ही प्यारा और हर तरह से पढ़ाई लिखाई में निकलने वाला हो, तो समझ लो उसका भविष्य अच्छा, ठीक है, बड़ा होकर अपने जीवन साथी के साथ दारू पीता पीने दो, क्या किया जाए, क्योंकि वो उसकी किस्मत में। लेकिन अगर शुरुआत में खराब हो रहा हो तो करना क्या है?
सबसे पहले 43 दिन लगातार तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह करता हो। इस बच्चे के कमरे के अंदर कहीं पर भी हरा और काला रंग ना हो, इसका खास ख्याल रखें। हर सोमवार को 500 ग्राम चावल, थोड़ी सी कूजा मिश्री सफेद कपड़े में बांध के ये मंदिर में देता रहे और हर शनिवार को सरसों के तेल के अंदर मुंह देख करके वो ये दान में दे। बेटा ये उपाय करने इन बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। इतना करोगे, मान लिया इसका एक हिस्सा खराब वाला भी है, तो बेटा उससे भी निजात मिलेगी और आपका बच्चा सच में बहुत प्यारा बनेगा। और मैंने कहा ना, ये जब बोलेगा तो दूसरे का कान भी काट दो तो उसको एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो इसकी बोली में इतना मशहूर हो जाएगा। तो दाता सुख दे। गुरुजी, ये तो आपने बताया कि 4 से 7 बजे के बीच में जो लोग पैदा हुए रहते हैं उनका आने वाला समय किस तरह होगा, उनकी संतान किस तरह होगी। अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो लोग 7 से 8 के बीच में, शाम 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बाद से 7 बजे के बीच में जो लोग पैदा हुए रहते हैं उनका आने वाला समय किस तरह होगा, उनकी संतान किस तरह होगी। अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो लोग 7 से 8 के बीच में, शाम 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच में शनिवार के दिन पैदा होते हैं, उनका आने वाला समय कैसा होगा, सूर्य की दशा कैसी होगी, चंद्रमा की दशा कैसी होगी। और खासकर क्योंकि संतान ऐसा लग रहा है कि जिस दिन शनिवार के दिन जो लोग पैदा हुए हैं और संतान भी उनसे उतनी ही प्रभावित हो रही है, तो उनकी संतान को क्या असर होगा। बेटा जो लोग शनिवार को 7 से 8 के बीच में पैदा होते हैं उनका क्या है। घर 10वें में 3 ग्रह ही चलते शनि से हैं, राहु केतु और बुध तीसरा, तीनों शक्की है। मैंने अभी पीछे बताया बेटा आपको। घर 10वें में राहु बैठा, चंद्र होवे 4, सिर उसका फट जावे, मंदी सोच विचार। कहते हैं ऐसे समय में जो शनिवार को 7 से 8 के बीच में पैदा हुए, ऐसे कहीं बच्चे का चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर में बैठा हो, तो या तो उसका बहुत भारी कोई एक्सीडेंट होकर के सर फट के खुल जाता है और वो मर जाता है, और ये इस जीवन के किसी भी पड़ाव में होता है। और नहीं तो जीते जी ऐसे इंसान की सोच विचार इतनी गंदी हो जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देता है और तकलीफ भोगता है, काम नहीं ढंग से कर पाता। टेवे में कोई अंधा होवे, हाथी अंधा हो, गैरों से वह डरकर भागे, मारता कुल खुद अपनी हो। कहते अगर जन्म कुंडली को अंधा करने वाले ग्रह, बेटा कई तरह का वो सीन है, वो बिना दिखाए नहीं पता चलेगा, मैं समझाऊंगा भी तो नहीं पता चल पाएगा। अगर अंधा करने वाले कोई ग्रह बैठे हुए हो, तो ऐसा इंसान हर काम वही करेगा जिससे कि अपनी ही कुल का नाम खराब हो, काम खराब हो, घर के हालात खराब हो, और लेकिन घर में ही हिम्मत दिखाता रहेगा, बाहर वो सबके सामने ना बस वो दुम दुबाई कुत्ते की तरह भागने वाला होगा। कहने का मतलब कि बाहर किसी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। शनि अगर वह उत्तम होवे, हाथी शेर शिकारा, दुश्मन उससे कोसों भागे, उम्दा हो गुलजारा। कहता अगर कहीं ऐसे बच्चे का शनि जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छे घर में बैठा हुआ हो, तो ऐसे इंसान के आने से ही घर के अंदर उत्तम हालात होने लगते हैं और इतना बड़ा अपना काम धंधा ये वो सब कुछ बनता है कि इंसान, बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, जो राजनीति में होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेटर होते हैं, या लुटेन जोन में रहने वाले जो लोग होते हैं, बेटा इनके साथ दोस्तियां बनती है और जिंदगी के अंदर घर परिवार बिजनेस सब कुछ बहुत ही उत्तम होता चला जाता है। और उसके जो दुश्मन होंगे, उन दुश्मनों को उससे इतना डर लगता है कि उसके नाम से ही कांप जाते हैं, नहीं तो वो वैसे ही सीधा कर देता है, उसको तरीका आता है। यानी कि ये बहुत बढ़िया भी है और बहुत खराब भी है। कम नजर या कम उम्र होगा अगर मंगल का साथ हो, तो नंगा सिर सियाल लिए फिरना, राहु की मंदी हालत का पूरा सबूत होगा, मंदे वक्त मंगल का उपाय मददगार होगा। अब इसके लिए क्या कहा जाता है कि ये बच्चे अगर टेक्निकल काम के अंदर उतरते हैं, बहुत सारे आजकल तो बेइंतहा टेक्निकल काम है, ये लेजर से संबंधित, सिग्नल से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित, इस तरह के किसी भी कामों के अंदर हों, ये बच्चे अचानक ही बहुत कुछ कमा जाते हैं। आजकल वो ऐप वगैरह बनती है ना, जिनकी ऐपें चल जाती हैं, वो यही लोग होते हैं बेटा, और इनको बहुत ही फायदा मिलता है और एकदम से अमीर बन जाते हैं ये लोग, ठीक है, और बहुत प्रभावशाली भी बनते हैं ये लोग, ये किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन ऐसा इंसान अगर खुले दिल से खर्चा करने वाला हो, यानी कि काम के ऊपर, जिंदगी में जिम्मेवारियों के ऊपर, आम इंसानों के ऊपर खुले दिल से खर्चा करने वाला हो, ऐसा इंसान अमीर 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 और अमीर बनता चला जाता है। लेकिन ऐसा इंसान अगर कंजूस प्रवृत्ति का बन जाए तो जो उसके पास है उससे भी ज्यादा घटता चला जाता है और खराब होता है और खराब होता है। इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो कंजूस प्रवृत्ति का होगा बेटा, वो ज्यादा लंबे दायरे में सोचता ही नहीं। वो छोटी छोटी चीजों के अंदर अपने आप को बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए सोचता है, और जिसके कारण वो और घटता चला जाता है। और जो इंसान खुले दिल का होता है कि ठीक है यार, इस चीज पे ये पैसा लगना, कोई बात नहीं, अगर नहीं है चल मैंने अपनी बाइक बेच दी, तो करके देख, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा, समझिए, जो इस तरह से रिस्क लेता है और लंबे दूरी तक सोचता है, बेटा उसकी जिंदगी के अंदर ऊंचाई जरूर होती है, समझिए। इसीलिए बड़े दिल वाले जो होते हैं कुछ ज्यादा जल्दी आगे निकल जाते हैं। जो सिकड़े हुए दिल वाले जो होते हैं बेटा, वो आसपास के दायरे में घूमते हुए पूरा जीवन बिताते हैं। ये राहु बताता है यहाँ का। और अगर ऐसे हालात हो ही चुके हों और ये इस समय के अंदर शनिवार को 7 से 8 के बीच में पैदा होकर के गरीबी में जीवन गुजार रहे हो, या कामकाज खराब चल रहा है और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है और कंजूसी भी है, तो अब करना क्या है? 1 किलो जौ दूध के साथ धोके लाल सूती कपड़े के अंदर लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबा दो, और वजन जो है कोई संदूक या ट्रंक का हो तो बेटा ये सबसे उत्तम, यानी कि उसके अंदर भरा हुआ होना चाहिए संदूक या ट्रंक, तो बेटा उसके नीचे दबाओ, बहुत ही उत्तम होगा। 4 दिन लगातार 4-4 किलो देसी खांड लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो, समझिए। देसी खांड किसे कहते हैं? चीनी बनने से पहले बेटा हमारे गांव कस्बों के अंदर ना चीनी मिलें छोटी छोटी सी लगती थी, जो गन्ने से वहां पर खांड बनाया करते थे, मीठा बनाया करते थे, वहां चीनी बनाया करते थे, उसे देसी खांड बोलते हैं, समझिए। वो हल्की हल्की सी ऑफ वाइट होती है, ठीक है। वो लेकर के बेटा 4 दिन लगातार 4-4 किलो देसी खांड वो जल प्रवाह करो। हमेशा अपना सर ढक के रखें, यानी कि जिसके अंदर नीला काला रंग ना हो, चाहे पगड़ी हो चाहे टोपी हो, कुछ भी हो, वो ढक के रखे। इतने से उपाय से ये ग्रह सीधा हो जाता है और परमात्मा की दया से बरकत देगा। और ऐसे लोग जितना टेक्निकल काम करेंगे या किसी भी तरह के व्यापार में भी उतरते हैं, क्योंकि ये व्यापारी भी बहुत उम्दा बनाता है, या तो इंसान को सीधा व्यापारी बनाएगा या टेक्निकल बनाएगा, तो ऐसे किसी भी काम के अंदर अगर ये उतरते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा और जिंदगी के अंदर सुख जरूर होंगे। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए गुरु मंत्र। एसोसिएट स्पॉन्सर दिलबाग पान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। गुरुजी, यहाँ पर अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है, रात का समय की बात कीजिए, रात के 8 बजे से लेकर और अगले दिन सुबह 12 के बाद जब वो अगले दिन में चेंज हो जाता है 4 बजे तक, तो जो आने वाले समय में जिनका जन्म शनिवार को रात 8 बजे से लेकर अगली सुबह 4 बजे के बीच में हुआ है, उनका आने वाला कल कैसा होगा? क्या कोई शुभ समाचार उनके लिए? ग्रह फल का किस्मत को जगाने वाला मगरमच्छ सांप शनिचर के जातीय असर का घर। जो लोग शनिवार को 8 से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में पैदा होते हैं, रात्रि 8 से सुबह 4 बजे के बीच में, 10वें शनि हो जब आ बैठा, शेषनाग सिंहासन हो, नजर ग्रह सबकी का मालिक, उम्र बढ़ाता पिता की हो। कहता ये एक ऐसा घर है, इस समय में पैदा होने वाले बच्चे एक तरह के शेषनाग जिस तरह से अपने सिंहासन पर विराजते हैं, ऐसा ही बच्चा होगा। शेषनाग का मतलब क्या है? एक इधर फन निकला हुआ है, एक सेंटर में बड़ा फन है, एक साइड से बड़ा फन है, ठीक है। ऐसा इंसान जितना तेज चुस्त चालाक बनेगा, शनि के काम करने वाला बनेगा, वो जिंदगी के अंदर उतनी ही तरक्की पाएगा। और ऐसा बच्चा जब पैदा होता है, इस बच्चे के पैदा होने से पहले बाप को चाहे कितनी भी बीमारियों ने घेर रखा हो, कोई भी मुसीबतें कर रखी हो, लेकिन बाप की उम्र तो लंबी हो ही जाती है। तो आगे यानी कि 2 कितने बड़े फायदे हुए, ठीक है। एक ये हुआ। तीसरा, बृहस्पति ही करवावे सेवा, दुनिया गुरु को पूजेगी, राजसभा सब शादी अंदर पहले गणपति मानेगी। कहते हैं ऐसे इंसान का ज्ञान,
ऐसे इंसान का ज्ञान उसके लिए बहुत बड़ी चीज बनता है। अगर ऐसा इंसान इंजीनियर बने, टेक्निकल इंजीनियर बने, कोई मैनेजर बने, कोई डॉक्टर बने, तो उसके लिए बहुत ही उत्तम होता है। और शादी से पहले पहले उसकी नौकरी तो पक्की समझो, और जो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, खुद शनिचर उत्तम होगा, धन दौलत शाहाना हो, हथियार से हत्या करनी, बरस 27 मंदे हो। कहते हैं लेकिन अगर अपने स्टूडेंट काल में, अपने सीखने समझने के काल के अंदर अगर कहीं शराब मांस का चस्का लग गया और गलत दोस्ती में पड़ गया, तो हो सकता है 27 साल के अंदर हथियार से वो किसी को मार भी दे या मर भी जाए, क्योंकि ऐसे इंसान तेज तो है, गुस्सा तो है, शेषनाग बोला है। ठीक है, तो अगर वो उस हिस्से से ये बचता है तो ये बहुत ही उत्तम हालात का बनेगा, यानी कि कहने का मतलब ये जिंदगी के अंदर बेहद कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, और धन दौलत एक तरह का शाहाना होगा, दूसरे लोग कहेंगे कि हाँ भाई इसके पास में है 4 पैसे, बहुत अच्छा जा रहा है। जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 या शनिचर मंत्र ज़ैल सालों में चारों तरफ मार करता हुआ शनिचर बृहस्पति मुश्तरका फकीर की झोली का असर देगा, जिसका फैसला खाना नंबर 11 के ग्रह करेंगे, वो कुंडली भी खासी होगी। अब जिसके इस समय के अंदर जन्म होता है, उसकी जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह 11वें घर के अंदर बैठा हुआ हो, उसके अनुसार उसको बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। यानी कि 11वें घर में बैठे हुए ग्रह से संबंधित काम काज, सोच विचार, कर्म, अगर कुछ भी होता है, उसका कोई रिश्तेदार बेटा, वो सारे ही बहुत फायदेमंद होते हैं। मैंने देखा है कि इस समय में पैदा हुए लोगों का अगर 11वें घर में राहु बैठा हुआ हो, तो बेटा उस घर की अंदर जो साले तो होते नहीं हो, तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन उसको अपने ससुराल की जायदाद तक भी मिलती है और उनका प्यार भी मिलता है, उनका साथ भी मिलता है, और ससुराल इतना अच्छा मिलता है कि वो हर तरह की मदद करने के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। ये भी हालात होते हैं बेटा। और इसी के अंदर इसको कहा जाता है कोरा कागज, किस्मत का कोरा कागज, कि इंसान अपनी मेहनत से जो मर्जी लिख ले। अगर ऐसा इंसान बहुत मेहनती, मेहनत करके कमा के खाने वाला, तो ऐसे इंसान की तरक्की निश्चित है, समझिए, कोई नहीं रोक सकता इसे। और ऐसा इंसान अगर घूमने फिरने का काम करेगा, तो उसके लिए कहा जाता है कि अगर घूमने फिरने का काम करेगा तो मरे हुए सांप की तरह लोगों के पांव के अंदर रोंदा जाएगा, कि घूमने फिरने के काम के अंदर इसको इतनी मुसीबतें होंगी, इतनी तकलीफें होंगी कि इधर से कोई परेशानी देगा, कोई उधर से परेशानी देगा, कोई इसका दुश्मन बन के खड़ा होगा, कोई इसको लूटेगा, कोई पैसा नहीं देगा, इस तरह की परेशानियों में घिरा ही रहेगा। और अगर ऐसा इंसान कुर्सी पे बैठ करके ऑर्डर देके करवाने वाले कामों में चला जाए, तो इसका रुतबा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग भी बेटा मेरे पास आए, जो लोग उस वक्त में इधर से उधर, इस शहर से उस शहर, या कहीं शहर के अंदर इधर उधर भटकने के काम कर रहे थे, वो हमेशा ही मेरे पास दुखी आए। लेकिन जब उनको ये हिदायत दी गई कि नहीं बैठ के काम करो, तुम यकीन मानोगे बेटा, आज तक आके एक ही बात कहते हैं कि उस दिन से लेके आज तक हमने कोई दुख का दिन नहीं देखा। और इतनी सी बात अगर हमें पता होती तो हमारी आधी जिंदगी खराब ना होती। एक तो ये हिस्सा। दूसरा, अब ये इनका बैठने का काम हो जाए और ये कमाने भी लगे, तो क्या कहा जाता है? कहते बाग बगीचे कोठियां सब मिलेंगी, यानी कि इनके पास बहुत पैसा आता चला जाता है, इनकी बुद्धि के हर कोई कायल होने लगते हैं। और ऐसा अगर ये जूनियर ऑफिसर भी हो तो अपने सीनियर को ये बेकार कर देता है। अब ये सारा कुछ इसके पास इकट्ठा होता चला जा रहा है। लेकिन अब यहां पर आकर के अगर ऐसे इंसान को ये व्रत रखने लग गया, साल के 3-4 मंदिर बांध दिए कि वहां पर इसने जाना ही जाना है, और व्रत रखने लग गया, रोज मंत्र पाठ उच्चारण वगैरह ये करने लग गया, तो ये इंसान ऐसे रॉकेट की गति से उठते हैं और इनकी पूजा पाठ की वजह से ये बाद में एक बार धड़ाम करके धरती पे ऐसे गिरते हैं कि इनका नामो निशान में नहीं बचता। यानी कि लोग भूल जाते हैं कि ऐसे भी कर्म करने वाला कोई इंसान था। इनकी जिंदगी में ये बहुत बड़ा गिराव आता है। इसीलिए इस समय के अंदर पैदा हुए लोग अगर ये बहुत जबरदस्त उठ रहे हैं और इनके पास रुपया पैसा बहुत आ रहा है और लोगों को अंदर पूरा अच्छा रुतबा इनका बन चुका है, तो इनको ये पूजा पाठ करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। उल्टा भगवान को सिर्फ हाथ जोड़ो और जोड़ करके निकल लो। घर वालों को जरूर पूजा पे लगा दो, घर वाले करते रहे। और ऐसा इंसान अपने जीवन में हर तरह का फर्ज निभाता है, सख्त होता है, सख्ती से काम लेता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा होता है, समझेंगे।
और लेकिन अगर ऐसा इंसान नरम पड़ जाए, हर किसी के सामने झुकने लग जाए, तो भी बर्बाद हो जाता है, फिर वो कहीं का नहीं रहता। ठीक है, एक तो ये हिस्से हो गए खासियत। अब इसमें एक और हिस्सा बहुत बड़ा है, और वो क्या है, अगर ऐसे इंसान के घर में सूरज की रोशनी छत की तरफ से आ गई या बड़े बड़े शीशे लगा के ऊपर से रोशनी आती रही, तो ऐसा इंसान कहीं कामयाब नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसे इंसान का घर ऐसा हुआ कि घर में एंटर करने के बाद से बस लाइटें जलाए बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, यानी कि अंधेरा ही अंधेरा हो, कहीं से ज्यादा रोशनी ना आती हो, तो ऐसा इंसान राजा से कम की जिंदगी नहीं जिएगा। तो जिस भी अवस्था में होगा अपने हिस्से का राजा होगा और उसको बहुत मिलेगा। इसके बेटा प्रिकॉशन और इसकी यही जो चीजें हैं मैंने बताई, यही इसके उपाय हैं। इसके कोई फालतू उपाय नहीं होते। अगर उपाय के तौर पे करना है तो कुत्ते कौओं की सेवा करो, भैंसे की सेवा करो, बस यही इसके उपाय निकलते हैं। खुश रहना। तो सुना आपने क्या उपाय रहे हैं। गुरुजी, यहाँ पर एक पूरे दिन का तो हमने समझ लिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है सुबह का समय, 4 से लेकर 6 बजे के बीच में। तो जो लोग 4 से 6 बजे के बीच में सुबह शनिवार को पैदा हुए हैं, उनके लिए क्या खास है? बेटा ये मैं बता दूं कि ये शनिवार के दिन की जो रात्रि चलती है और रविवार की जो सुबह आ रही होती है, उसके 4 से 6 का फल हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कहता है, लाल किताब क्या बोलती है, चूहा फैसला शनिचर से होगा मंगल का उपाय, केतु घर 10वें का शक्की, कुत्ता लड़का मंदे, मंगल ख्वा घर 10वें होवे फिर भी दोनों मंदे, शनि अगर घर अच्छे होवे मिट्टी सोना होवे, बुरी जगह जब नाग जा बैठे सोना मिट्टी होवे। यहां पर सारा ही खेल हमने इसने शनि के ऊपर डाल दिया, क्योंकि शनि का पांव है ना, केतु है, पूछ है सांप की। तो यहां पर यह कहता है कि अगर जन्म कुंडली के अच्छे घरों के अंदर शनि बैठे, अब शनि कहां अच्छे होते हैं भाई, ये भी तो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। दूसरे घर में अगर शनि बैठे बहुत अच्छे हैं बेटा, दूसरे बार 7वें में बैठे, 9वें में बैठे, 10वें में बैठे, 11वें में बैठे, 12वें में बैठे, शनि अच्छे हैं। ठीक है, और कहीं भी बैठे शनि बुरे भी हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर शनि अगर अच्छा बैठा है, कहता घर के अंदर सोना और लाभ खूब आएगा, मजा आएगा। लेकिन अगर यहां पर जब सुबह 4 से 6 में शनिवार की रात्रि को जन्म होता है, अगर कहीं मंगल भी 10वें घर के अंदर आकर के बैठ जाए, तो ऐसे में पिता पुत्र के सुख, इसके अपने आगे पुत्र के सुख, इसके परिवार के सुख, इसकी कमाई के सुख, इसके अंदर कोई ना कोई मुसीबतें पड़ी ही रहती है। समझे, ये बोला गया है। और ऐसे इंसान को टेंशन देने लेने की बीमारी होती है, या ये कहो कि पूरे परिवार को ये बीमारी हो जाती है। समझे, किचकिचबाजी करना, एक दूसरों में कमियां निकालना, और बीमारी का साथ भी आम ही होता है। बुरी जगह जब नाग जा बैठे सोना मिट्टी होवे, अब उपाय केतु होगा या चंद्र का पानी, महल मकाना नीचे देवे दूध शहद व प्राणी, अकेला हो केतु जब घर 10वें मंगल मदद से होगी, पर जब हो 2 इकट्ठे बैठे चंद्र दया की होगी। बड़ा अजीब खेल कर दिया। कहते जब यहां पर ये समय निकलता है, तो ऐसा इंसान अगर अपने घर की नींव में 1 लोटे में दूध और 1 लोटे में शहद भर के अगर घर की नींव में दबा दे, तो ऐसे इंसान का बुरा वक्त कभी हो ही नहीं सकता, वो अच्छा ही अच्छा जाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। अगर घर में खांड की बोरियां, शहद के बर्तन खूब सारे रख लो, तो बहुत बुरा वक्त देगा ये। और मंगल का साथ होने पे, यानी कि 10वें घर में मंगल हो जाए, तो पिता पुत्र भाई के सुख अपने आप ही खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो ये खराबी देता है। दौलतमंद तो जरूर होगा, मगर अय्याश व बदफेल भी होवे। अब इसके अंदर बेटा हमारे पास बच्चे भी आते हैं, बच्चियां भी आती हैं। इन बच्चों को माहौल बहुत जल्दी प्रभावित करता है, और ये भी ऐसा ही योग है जिसके अंदर बच्चा बहुत जल्दी शराब की तरफ और जिस्मानी अट्रैक्शन जो बनती है, कहने का मतलब विपरीत लिंगी की जो अट्रैक्शन बनती है, उसकी तरफ बहुत छोटी उम्र में जाने लगता है। तो ये अगर उसने शुरू कर दिया, तो फिर वो पूरी जिंदगी, चाहे आदमी है चाहे औरत है, वो अय्याशी में डूबता चला जाता है। इसको इस हिस्से से बचाना बेइंतहा जरूरी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी आए जो इस समय के पैदा हुए थे, वो सच्चाई में अभी अपनी 10th और 12th के अंदर ही जाते जाते में इस तरह के माहौल के अंदर गए,
लेकिन जैसे ही उनके मकान की नींव के अंदर ये दूध और शहद दबाया गया और उनको सिर्फ थोड़ा सा ही समझाया गया, मैंने ऐसे बच्चों को बहुत बड़ा नाम का काम करते देखा। कई बहुत अच्छे खिलाड़ी बने और कई अपनी अपनी टीम के अंदर बहुत अच्छा नाम कमा के आज वेल सेटल है और बहुत अच्छे हालात तक है। लेकिन इन लोगों के यहाँ पुत्र के सुखों के लिए कुछ कमी के योग वो जरूर बनते हैं। ये थे शनिचर का फैसला बता देगा कि पग 12 मिट्टी के सोना बनता और 3 काने सोने के हाथ डाला तो मिट्टी हो गई। कब और कहां होंगे 45 साल उम्र में केतु का संभालना एक कीमती चीज होगा, यानी खालिस चांदी का बर्तन। अब यहां देखो कितनी बड़ी बात कह गया। कहता है चलो ठीक है, बचपन में तो नहीं बिगड़ा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जब 45 साल की उम्र आएगी, इस इंसान के अंदर एक अलग सी ऐसी आग भड़केगी, काम वासना भड़केगी कि वहां से इसके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं इस उम्र के अंदर। यानी कि जिनका ये ग्रह होता है, अगर आदमी या औरत मेरे पास आए तो वो 52 साल की उम्र में भी आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं आपका संबंध कहां है बाहर, तो वो कबूल भी करते हैं। तो बेटा इस हिस्से को इतना खोल के मैं बता रहा हूं क्योंकि इससे बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके आगे की जिंदगी नर्क बनती है। उस हिस्से को ठीक करने के लिए घर की नींव में दूध और शहद दबाना बेहद जरूरी है और घर पे कुत्ता पालना बेइंतहा जरूरी है। जिस घर में भी कुत्ता होगा, इस समय के अंदर पैदा हुए इंसान का हाल खराब नहीं हो सकता। और अगर ऐसे घर में कुत्ता नहीं होगा तो खराब हालात हो सकते हैं, होंगे नहीं, हो सकते हैं। इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। 48 के बाद केतु का साथ मददगार होगा। केतु नंबर 10 और शनिचर 4 में हो तो 3 नर औलाद बेमानी होगी, जिसका इलाज वही है जो केतु 8 का। कहता अगर इस समय में पैदा हुए लोगों का शनि अगर चौथे घर में होगा तो उसके 3 औलाद होंगे और वो तीनों के तीनों इतनी बेकार होगी। कोई शराबी होगी, कोई चोरी करने वाला होगा, कोई काम धंधे पे ना टिकने वाला होगा, कोई शादीशुदा जिंदगी के अंदर बखेड़ा करके घर से भागने वाला होगा। यानी कि तीनों के तीनों दुख देने वाले, कलेश पैदा करने वाले, बाप का पैसा खराब करने वाले, ऐसी 3 औलादें आएंगी। और इसका इलाज एक ही है और वो क्या है, पिता को चाहिए अपना कान और बेटों का कान छिदवा दे और सोना पहनाए। उसके बाद हर रोज 3 केले जाकर के मंदिर के अंदर रखे। पहले तो अपने जन्मदिन से शुरू करके 8 दिन लगातार काला सफेद कंबल मंदिर के अंदर दे। कुत्ता अपने घर पे पाले, ठीक है, और कभी कभार कुत्तों को खोए के पेड़े जरूर खिलाता रहे साथ में, ये भी करे। और हर साल उसको 43 दिन 3 केले मंदिर के अंदर देने ही देने हैं और हर साल 8 कंबल उसने मंदिर में देने ही देने हैं। उसके बाद घर में किसी को भी सूर्य अस्त के बाद दूध नहीं पीने देना और हर शनिवार को उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके बेटा दान देना ही देना है। और हर रोज थोड़े से चावल, दूध धुले चावल कौवे को खिलाने ही खिलाने हैं। अगर ये उपाय करेगा ऐसा इंसान तो ही इस बुराई से निजात पा सकता है, समझे। और केतु 10वें वालों को अगर उनकी 17 से 21 साल की उम्र में थोड़ा संभाला जाए तो बेटा ये लोग जीवन के अंदर बहुत तरक्की करते हैं। उसके बाद ये 45 के बाद हो सकता है अपने आप को बिगाड़ने की तरफ चल पड़े। कुत्ता घर पे हो और दूध और शहद नीम में दबाया हुआ हो तो जिंदगी के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं बचता। तो आपने समझा होगा किस तरह शनिवार के दिन अगर आपका जन्म हुआ हो तो इस पूरे समय चक्र में आपकी दिशा कहां पर है, आने वाला कल आपके लिए कितना शुभ हो सकता है और अगर अशुभ होता है तो उसके उपाय आपने सुने। किस तरह गुरुजी ने बताया और ये समझाने की कोशिश की कि हर चीज का उपाय होता है। आने वाले समय में जो भी आपके पास दिक्कत होंगी या विफलता होंगी उनको सफलता में कैसे तब्दील किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दादी। आज के हमारे इस खास शो में सिर्फ इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए कुछ विशेष लेकर। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।